110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आत्मसंतुष्टि ऐसा भाव है जो यदि एक बार मनुष्य के भीतर उत्पन्न हो जाए तो वह लोभ, लिप्सा, ईर्ष्या और द्वेष जैसे दुर्गुणों के जंजाल से स्वतः मुक्त हो जाता है। वस्तुतः संसार गतिशील है एवं इस गतिशीलता के मूल में कर्मों की निरंतरता निहित है। कर्म यात्रा में परिणाम के मोह से बचने की सलाह दी गई है, लेकिन कटु सत्य यही है कि आज मनुष्य के कर्मों के पीछे कोई न कोई स्वार्थ निहित है। इस कारण व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र में कई बुराइयां घर करती जा रही है। जब हम कोई कार्य इस भावना से करेंगे कि समय के साथ उसका प्रतिफल हमें शुद्ध समेत वापस मिले तो हमारे भीतर परमार्थ एवं परोपकार की भावना कभी जन्म नहीं ले पाएगी, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में निरंतर स्वार्थ का कीड़ा रेंगता रहेगा। यह स्वार्थ कीट हमारी रचनात्मकता, बौद्धिक क्षमता एवं व्यक्तित्व को बुरी तरह प्रभावित करता है। इन परिस्थितियों में हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि की भावना का अंकुर फूट पाना संभव ही नहीं। इसके विपरीत यदि हम नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत पर चलने का प्रयास करें तो उसका परिणाम होगा कि कर्म के उपरांत हमारा मन स्वार्थ एवं प्रतिक्रिया जैसे अनावश्यक विचारों से मुक्त रहेगा। उस वक्त हमारे मन में केवल एक भाव दौड़ेगा और वह है आत्मसंतुष्टि। मन के आत्मतोष से ओतपोत हो जाने पर अनावश्यक चिंताएं, इच्छाएं, लोभ, लिप्सा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि हमसे दूर चले जाएंगे। भौतिक विज्ञान का शाश्वत नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे तो हमें प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकृति की ओर से पुरस्कार मिलेगा। प्रकृति के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार निश्चित रूप से अमूल्य होता है, इसलिए हमें अपना कोई भी कर्म पूर्ण समर्पण के साथ एवं मन को आत्मतोष के भाव से अभिसिंचित करने के उपरांत ही करना चाहिए। G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर कुछ विपक्षी दलों ने जिस तरह आसमान सिर पर उठा लिया उसका औचित्य समझना कठिन है। कांग्रेस ने तो इसे संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। उसने एक देश एक चुनाव की पहल को भी संघीय ढांचे पर हमला बता दिया था। लगता है कि उसने हर छोटी बड़ी बात पर इस जुमले का इस्तेमाल करना सुनिश्चित कर लिया है। आखिर जब संविधान में लिखा है कि भारत जो इंडिया है, तब फिर उसके उपयोग पर आपत्ति क्यों? भारत का उल्लेख न केवल संविधान में है बल्कि आम बोलचाल के साथ सरकारी कामकाज में भी इस शब्द का खूब उपयोग होता है। हमारे कई पड़ोसी देश भी इंडिया के स्थान पर भारत कहना पसंद करते हैं, जैसे हमारे कई संस्थान इंडिया नाम वाले हैं, वैसे ही भारत नाम वाले भी। इससे भी बड़ी बात यह है कि राष्ट्रगान में भी भारत शब्द का उपयोग किया गया है, न कि इंडिया का। अभी हाल में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपना नाम भारत राष्ट्र समिति किया। क्या किसी ने इस दल के मुखिया से पूछा कि आपने इंडिया राष्ट्र समिति नाम क्यों नहीं चुना?
क्या यह हास्यास्पद नहीं कि जिन विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन INDIA के लिए यह नारा तैयार किया है कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, वे भी राष्ट्रपति की ओर से भारत शब्द के उपयोग पर लाल पीले हो रहे हैं। कुछ विपक्षी दल इस निष्कर्ष पर भी पहुंच रहे हैं कि मोदी सरकार उनके गठबंधन INDIA यानी इंडिया से घबरा गई है, इसीलिए राष्ट्रपति से भारत शब्द का उपयोग करा रही है। यह भी बेपर की उड़ान ही है। इन दलों को इससे परिचित होना चाहिए कि आम भारतीय इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का अधिक उपयोग करते हैं। स्टॉप।